चलता है कि कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। जब विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी तब हमारे पूर्वजों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। तब हमारे पूर्वजों के वहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आपकी संस्कृति में और दूसरों की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क देखिए। हमारे यहां से जो भी सनातनी गया, ज्ञान लेके गया, उसने दुनिया के अंदर उस ज्ञान की रोशनी पहुंचाई। लेकिन जो ऊंट पे बैठ के आए थे, उनको लगा कि अगर ज्ञान लोगों से छीन लिया जाए, उनकी किताबों को जला दिया जाए, उनके विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर इसकी संतानें ऐसे ही पैदा होंगी जो ये पढ़ेंगी। क्योंकि अगर वो नालंदा में आग ना लगाते, जिस नालंदा की लाइब्रेरी में 4 महीने तक वो किताबें जली और उनको लगता था कि नालंदा जलाने के बाद सनातनी हिंदू समाज अज्ञानी होगा। हां, हुआ। उस कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि आपका समय नष्ट हो गया। और हमेशा ध्यान रखिए, जो अज्ञानी होते हैं उनका संकट यह होता है कि उन्हें ज्ञानियों से बहुत डर लगता है। उन्होंने ज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया। वो जो गोरे अंग्रेज आए थे, उस अंग्रेजों के एक बड़े लीडर ने ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक भाषण दिया, जिसे आज का समाज शायद कम जानता होगा। यह वहां की पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है और उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने 1835 में अपने यहां यह भाषण दिया कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है, सनातनियों को लूटना है, इस व्यवस्था जो सनातन द्वारा बनाई गई है, अगर इस राज को सालों साल करना चाहते हैं तो एक संस्था है जिसे सनातनी जीता है। उस संस्था को अगर छिन्न भिन्न कर दें, उसको डिसमेंटल कर दें, तो अंग्रेज लंबे समय तक राज कर सकते हैं। और उस स्पीच की आखिरी लाइन है कि अगर राज करना है तो एकमात्र संस्था है भारत में जिसे गुरुकुल कहते हैं। ये गुरुकुल जीवन जीने की पद्धति और पढ़ाई से लेकर जीवन अंत तक का सबक सिखाता है। और यही वो संस्था है जिसके कारण सनातनी तब भी मानता था और आज मैं उसकी कोशिश करता हूं कि आपको वही बात बताऊं। जब तक इस समाज में गुरुकुल थे तब तक यही बताया गया कि भारत जाति प्रधान कभी नहीं था। ये जो आज ये जाति, उसकी जाति, ये नीची जाति, ये ऊंची जाति, ये नहीं था। कोई मनुष्य अपनी मां के पेट से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठाकुर कोई नहीं पैदा होता है। भारत अनंत काल से जाति प्रधान नहीं रहा। भारत अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है। आपको लोगों को पता नहीं, जिन नेताजी को बताना चाहिए था, जिस समाज में काम करने वाले लोगों को बताना चाहिए था, वो भी दाएं बाएं करते हैं और मंच पे खड़े होते ही कुछ भी बोलने लगते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, आज संचार क्रांति के दौर में यहां मंच पे कोई खड़ा हो आपसे झूठ बोल के नहीं भाग सकता। भारत में पहली जातिगत जनगणना किसने कराई थी? क्यों कराई थी?
इसकी जानकारी आपको पता होगी, तब आप इस बात को समझ पाएंगे 1931 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी। और क्यों कराई थी वो जब आप समझेंगे तब आज आपको समझ में आएगा कि यह विषय इस समाज में उठा क्यों है। मैं कहा कि जब आप कोई बीमार हो जाता है, जब आप किसी तकलीफ से ग्रस्त होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपकी बीमारी के कारण ढूंढता है कि ये बीमारी आपको शुरू कब हुई। तो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि आपके पिताजी को भी थी, आपके दादा को भी थी, आपके परदादा को भी थी। वो ऐसे ट्रेस करते करते उस बीमारी को ढूंढता है, और जब उसको यह पता चल जाता है कि बीमारी शुरू कब से हुई थी, तब सही इलाज होता है। हम बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में जड़ से नष्ट किया जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने होम्योपैथी को ही समाप्त कर दिया। तब हमें पता चलेगा कि जातिगत जनगणना जिन लोगों ने शुरू की थी उनके वंशज आज जातिगत जनगणना की बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए बताना चाहता हूं, इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। 1857 इस तारीख को याद कीजिए। 1857 को इस देश में एक महान आत्मा, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं बलिया तक गया, उनका खंडर पड़ा मकान तक देखने गया, क्योंकि इस सफर में मैंने एक ही फॉर्मूला तय किया है, जब तक किसी विषय की जड़ तक नहीं पहुंचता तब तक उस विषय को मन से नहीं उठाता। बलिया गया, उनके घर में जो भी उनके वंशज मिले उनसे मिला, वहां कई सौ साल पुरानी किताबें मिली। जब उनसे मुझे तथ्य पता चला तब मैंने हर मन से यह बात कही कि तुम्हारा असली हीरो, पहले स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो बड़े बड़े पागलों के नाम आते हैं, लेकिन मेरा हीरो एक वो ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण, अगर हम आज ब्राह्मण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ कराता है। यह सही नहीं है, यह अधूरी बात है। जिन लोगों ने किसी मक्कारी के कारण, समाज को तोड़ने के कारण, कुछ चंद वोट पाने के कारण यह परिभाषा की है, यही इसी मन से चुनौती दे रहा हूं। बलिया का एक जनेऊधारी ब्राह्मण उस वक्त की फौज में था। उसका कन्विक्शन देखिए, उसका लक्ष्य देखिए। वो ये जानता था कि बिना पुलिस में, बिना फौज में नौकरी करे हथियार नहीं मिलेगा। वो भर्ती हुआ, वो गोरे साहब की सेवा के लिए नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से पूजा पाठ कराता है, ये किस बेवकूफ ने आपको बता दिया। बलिया का वो पुत्र जिसे पूरा देश मंगल पांडे के नाम से जानता है, मंगल पांडे जनेऊधारी ब्राह्मण थे, लेकिन जब उस ब्राह्मण को यह लगा कि मैं जनेऊ धारण करे हुआ हूं, यह जनेऊ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जब राष्ट्र पे, तुम्हारी आस्थाओं पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी मां बहन बेटियों का सुहाग, उनकी इज्जत दांव पे लगी हो, तो उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और सामने अंग्रेज अफसर के सीने में 10 गोली उतार दी। यह है हमारे यहां जो लोग कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण थे,
लेकिन उन्होंने क्षत्रियों वाला काम किया कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा इस वक्त यह जरूरी है, जब पूजा का समय होगा तो पूजा कराऊंगा। इसलिए हमारे यहां उस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य को यह चिंता हुई कि अगर एक ब्राह्मण, जिसे हम समझते थे कि सिर्फ वो तो पूजा कराता है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उससे पूरी अंग्रेज सेना में खलबली मची और वो गिनती में कम थे। इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया कि किस तरीके से ये घटना दोबारा ना घटे। तो दो काम किए उन्होंने। ये इतिहास की किताबों में मक्कार 6 इस देश में शिक्षा मंत्री, एक विशेष सोच के, एक विशेष पंथ के 6 शिक्षा मंत्री आए। इसलिए अकबर महान है इस देश में, औरंगजेब महान है इस देश में। लुटेरों को, चोरों को, बलात्कारियों को आपका हीरो उन्होंने बनाया है। 1857 की घटना के बाद दो घटनाएं भारत में घटी हैं। सही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जिस बीमारी से सनातनी हिंदू समाज, आज उस बीमारी के कारण मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां दिन के उजाले में भी घर से, सड़क से निकलती है तो उसको डर लगता है कि उसको कोई उठा के ले जाएगा, उसके साथ कोई अश्लील हरकत करेगा। यह इसलिए है कि हमारे समाज के पुरुषार्थी लोगों को और कामों से फुर्सत नहीं है। अपने बीच में बैठे हुए लोगों को अगर सच बात बता देते, मेरा मानना है, और मैं 10 साल से सिर्फ इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, और जब आप इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो मैं इस बात से नहीं खुश होता कि इतने सारे लोग हैं। मैं इस बात से खुश होता हूं कि मेरी आवाज बिलौली जैसे तालुका तक पहुंच गई है। मुझे आपसे कुछ मिलना नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन मैं आपको तर्कों से इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया एक तरफ और इस सभा का एक बच्चा एक तरफ, वो खड़ा हो, दुनिया कहे कि भले ही ये करोड़ों लोग हैं लेकिन इस बच्चे की बात 100% सच है। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। मैं आपको पिताजी की राह पे नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूं हर घर में एक चाणक्य पैदा हो, हर घर में। जिस महाराष्ट्र की धरती ने इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाने वाले छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया हो। शिवाजी शिवाजी ऐसे ही नहीं बने। यहां माएं बैठी हुई है मेरी, ये साफ कहता हूं। शिवाजी शिवाजी कैसे बने? और जो बेटियां हैं, जो टीवी देखती हैं, जो फिल्म देखती हैं, हम भी देखते हैं, सबको देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने अज्ञानता के कारण, लालच के कारण, अनभिज्ञता के कारण, बिना जानकारी के कारण आपने टीवी देख देख करके, मां को फुर्सत नहीं, बेटी को टीवी देखना है, भाई को बाहर घूमना है, तो सच बात कोई तो बताएगा। और वो मां जो घर के कामों में बिजी है, वो अपनी 17 साल 18 साल की बेटी से उसका संवाद नहीं हो रहा है। और बेटी ये समझ रही है कि भारत में सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, और वो तैमूर की अम्मी बनने में लगी है। अगर उसने अपनी मां के साथ बैठी होती और मां को सास भी कभी बहू देखने से फुर्सत मिल जाती, तो मां उसको बताती कि अगर ये महाराष्ट्र में कह रहा हूं कि यहां उसका ज्यादा वजन है, अगर वार्तालाप होता, बेटी के साथ संवाद होगा, बेटी के मन में कुछ सवाल उठेंगे, बेटी समाज की गलत बातें सुन के आई होगी, वो भ्रमित हो सकती है। अगर मां उसके साथ बैठ के संवाद करे, उसकी बात को समझे, उससे अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई है तब भी उससे बात दोस्त की तरह करेगी,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मां ये उसे बताने में सफल होगी कि अगर भारत की धरती पर सुंदरता की निशानी कोई है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। अगर जीजाबाई ना होती तो शिवाजी नहीं होते। आज की माओं को शिवाजी पैदा करने हैं, हकले लंगड़े पैदा नहीं जो फिल्में बनाते हैं। कुछ कुछ जो आपके हाथ में है वो करिए। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ये क्यों नहीं कर रही, इसकी चिंता मत करिए। इसलिए मैंने कहा कि सरकार चुनते वक्त 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने के बिजली के बिल पे जब आप नेता को चुनते हैं तो वह आपकी कीमत फ्री में लगाता है। उनको चुनिए। सरकारें हजारों आएंगी चली जाएंगी। ये सड़कें आज बहुत अच्छी हैं, हो सकता है 50 साल में टूट जाएं, फिर नई सड़कें बनेंगी। ये तमाम सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन दुनिया में जिंदा कौमें सड़कों के बल पे नहीं जीती हैं। आप और हम इस कारण से नहीं जीते हैं कि सड़क अच्छी बन गई। जब सड़कें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तब भी वेद व्यास पैदा हुए, तब भी कृष्ण भगवान पैदा हुए। असल लड़ाई क्या है जिसके कारण हम सब लोग अपने जीवन के 24 घंटे में 22 घंटे उसी को जीते हैं। यह युद्ध किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता को जो जो लोग आए जिन्होंने इसको छिन्न भिन्न किया, किसी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, किसी ने बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, किसी ने युद्धवंशियों के भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे कब्जा किया। कुल मिलाकर के भारत के 42,000 मंदिरों को देश में आई दूसरी ताकतों ने, जिनका अपना मानना था, क्योंकि जो ज्ञान से डरते थे वो समझते थे कि ज्ञान को समाप्त कर दो तो फिर उनकी बेमूर्खता खूब बिकेगी। इसलिए मैं आज फिर कहता हूं, भारत, हर सनातनी को यह समझना चाहिए, यह सड़क बिजली पानी का युद्ध नहीं है, यह हजारों साल पहले इस ब्रह्मांड पे आई उस संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का युद्ध है। उस युद्ध में, उस सभ्यता में 550 साल जिन लोगों ने युद्ध किया, उन्होंने कभी सोचा था कि हम युद्ध क्यों करें, हम क्यों लड़ें, हमें क्या मिलने वाला है, हमारा कोई पद मिलेगा, कोई मंत्री बनेगा? उन्होंने नहीं सोचा। समय समय पर उनमें से लोग आते गए और वो आपको बार बार ये बताते रहे। लिखित इतिहास नहीं था। उन्होंने बताया कि तुम्हारे आदर्श को कुछ आताताई आए जिनको आपकी सभ्यता से, आपके ज्ञान से डर लगता था। वो रेगिस्तान से चले ऊंट की पीठ पे बैठ के जो खजूर तोड़ रहे थे, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से इसको तोड़ करके यहां अपना मकबरा बना दो, जिससे आने वाली नस्लें वो ये नहीं समझेंगी कि यहां कौन था और फिर लोग मकबरे पर जा करके अपना सर मारने लगेंगे। लेकिन ऐसे पुरुषार्थी लोग थे, अनेकों साधु संत उस जमाने रहे होंगे जिनको हम जानते नहीं, सोचते नहीं। ये 500 साल के युद्ध में उन्होंने अपने समय वो भूमिका तय की जिस भूमिका को 2024 में हम जैसे लोगों ने तय कर लिया है। हमारा एक ही काम है, हम जानते हैं कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने नहीं होगा। जिनको यह लालच है कि आज ही हो जाए, वो सत्ता की लड़ाई के लोग हो सकते हैं, वो पुष्पेन कुलश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमको किसी किस्म की गलतफहमी नहीं है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं
उसको हम अपनी आंखों से शायद न देख पाए, लेकिन हम ये जानते हैं 500 साल के बाद यहां नए चेहरे बैठे होंगे, हजारों बड़े महापुरुष बैठे होंगे। जिस तरीके से 500 साल पहले जिन लोगों ने एक आतंकी, इस्लामिक आतंकी बाबर की बर्बरता से प्रभु राम के मंदिर को ध्वस्त करने की लड़ाई के बाद जिन लोगों ने भी उस युद्ध को जारी रखा, जारी रहते हुए अनेकों सरकारें आई, अनेकों राजा आए चले गए, लेकिन ये लड़ाई चलती रही और एक दिन ऐसा आया कि सनातनी हिंदू समाज ने यह तय किया कि इस बार सत्ता में हम उसे बिठाएंगे जो हमारी संस्कृति को, जो हमारी सभ्यता को पुनर्स्थापित करेगा, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने माथे पे तिलक लगाने से नहीं डरेगा, जिसको इसकी चिंता नहीं होगी कि देश में हमारे खिलाफ कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा। जब आप बदले, आपने वोट बिकने के लिए नहीं दिया, आपने अपनी सत्ता में उनको बिठाया कि आपकी हजारों साल की सभ्यता को पुनर्स्थापित करें। और जब आप बदलते हैं तो सत्ता पे बैठने वाला इस बात की चिंता करता है कि मुझे गद्दी पे जिसने बिठाया है, मुझे पहले उनकी सुननी है। तब जाकर के वो 500 साल से जो अलग अलग भूमिका हर आदमी ने निभाई, हमारे शंकराचार्यों ने निभाई होगी, साधु संतों महंतों ने निभाई होगी, उसमें कितने लोग अनगिनत गए होंगे, कोई गिनती नहीं है। आज उनके कोई वंशज भी शायद नहीं होगा, लेकिन उनकी आत्मा सनातन के हिसाब से जहां भी जिंदा होगी वो इस बात से खुश होगी कि 500 साल के युद्ध के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी जगह विराजमान हैं। और हम और आप, आज के समाज को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमको भगवान ने इसलिए नहीं चुना है कि हम इस बात से खुश हों और ताली बजाएं कि भगवान राम का मंदिर हमारे सामने बन गया। ना, हम इस बात के गवाह तो हो सकते हैं कि हमारे सामने ये मंदिर, जिसकी कल्पना 500 साल पहले जिन्होंने युद्ध किया होगा नहीं सोची होगी। हां, हमें खुशी तो है, लेकिन यहीं से वो बात उठनी चाहिए जो 500 साल नहीं, अगले 50 साल में पूरी हो। 500 साल का समय इसलिए हुआ कि हम ज्ञान दे रहे, उनकी गिनती ज्यादा थी, वो लुटेरे थे, बर्बर थे, इसलिए शायद हम नहीं लड़ पाए। मेरा मानना है ये जो जागृति है, ये जागृति दर्शाती है कि अगर भगवान राम के मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए 5.5